बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की काजाकिस्तान में मुलाकात हुई। रूस के सदर ने पाकिस्तान को तवानाई, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन बढ़ाने की पेशकश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रूसी तेल की सप्लाई में मज़ीद इजाफे और रूस के साथ बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, कोई जोग्राफियाई सियासी तब्दीली हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मुस्तक़बिल में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना होगी। रूस के साथ तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। रूस के सदर ने कहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तिजारती रवाबत की बदौलत दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म ने रूस के सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान मईशत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन पर जोर दिया है। काज़ाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमन खुशहाली के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पायदार माशी तरक्की के लिए इलाकाई ताउन के फ़रोग़ पर बात की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मईशत, तवानाई, सयाहत, सकाफत के शोबों में फ़रोग़ चाहते हैं। तालीम और IT के शोबों में सह फ़रीक़ी की ताउन का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने के लिए कराची पोर्ट को उज़्बेक शहर तिरमिज़ से मुंसलिक करने और उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान आस्ताना में मुलाकात हुई और दोनों रहनुमाओं ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए मुश्तरका अज़्म पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के सदर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा, सलामती, सकाफत और अवाम से राबतों में बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को वसअत देने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशहाल वस्ती एशिया और इलाकाई रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई करीब है। उनके खिलाफ आखिरी केस इद्दत का है, जिसके लिए कानूनी टीम ने मनसूबाबंदी कर ली है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इद्दत केस के बाद ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें बानी PTI को जेल में रखा जाए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कहा, अगर PTI इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता नहीं निकालेगी तो फिर तसादुम का ही रास्ता बचेगा। पार्टी में कुछ लोग कहते हैं जी वो इमरान खान साहब अभी तक रहा नहीं हुए, तो ये पार्टी के वकीलों और पार्टी की क़यादत की बहुत बड़ी नाकामी है। एक केस रह गया है इद्दत केस का, और वो भी अपील में है। उसकी भी समाअत 12 तारीख से पहले उसका फ़ैसला आना है। अच्छा, उसकी स्ट्रेटजी हमारी बनी हुई है। वो आखिरी रह गया है केस। अगर इंशाल्लाह उस केस में फ़ैसला हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं जिसके तहत खान साहब को जेल में रखा जा सके। तो ये रिहाई की बात तकरीबन अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो किसी वक्त भी हो सकती है। इसलिए जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये गालिब का ख्याल नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता है तसादम का। तसादम का जो रास्ता है उसमें तो जब एक फ्रीक दूसरे को एम्पावर कर लेगा तो फिर ही कोई रिजल्ट निकलेगा। और दूसरा रास्ता है अफ़हाम व तफ़हीम का। अगर अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता, डायलॉग का रास्ता, जमहूरियत का रास्ता नहीं अपनाया जाना तो फिर दूसरा रास्ता तो एक ही है, वो तसादम है। तो जब फिर तसादम है तो फिर उसमें फिर लिहाज किस बात का। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून ने मखसूस नशस्तों की तक़सीम पर सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में रज़ा हारून ने कहा, 3 सीट वाले को 20 नशस्तें कैसे मिल गईं, 1 सीट वाले को 5 और 5 सीट वाले को 25 सीटें कैसे मिल गईं। बादियो नज़र में मखसूस सीटों की बंदरबांट लगती है। 0 सीट वाली पार्टी को 80 जनरल सीटें मिलना यहाँ आइन ठीक है। अब 0 सीट वाले को मखसूस नशस्तें भी दरकार हैं। इसका इंतज़ाम हमदर्दी में ही हो सकता है। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के FN-6 मिसाइल्स की फायरिंग का मुजाहिरा किया। मिसाइल ने हवाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मेहमान खुसूसी वाइस एडमिरल राजा रब नवाज ने मिसाइल सिस्टम की ऑपरेशनल तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है।
आपको बताएंगे पेशावर में तहकाल कब्रिस्तान राहताबाद के करीब एक ऑयल टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया। कोयटा के इलाके सरियाब में स्टेशन कोर्ट के सामने लापता शख्स के अहल खाना का एहतजाजी धरना। शहरी की बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली भी निकाली गई। शहरी को 27 जून को दफ्तर से घर आते हुए अगवा किया गया था। सहाफ़ी खलील जिब्रान कत्ल केस में 11 मुश्तबा अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। DPO के मुताबिक उनमें एक सरकारी स्कूल टीचर भी शामिल है। खलील जिब्रान को 18 जून को आबाई इलाका मजरीना में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप शेख वकास अकरम के बजाय JUIFA को देनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने उन्हें हद हौला रखने का कहा है। मौजूदा हालात में बानी PTI अगले 13 माह में भी बाहर नहीं आ सकते। मौजूदा PTI क़यादत में गैर सियासी लोग हैं। इस गैर सियासी क़यादत ने शेख रशीद के बारे में बानी PTI को गलत इत्तलात देकर बहुत ज़्यादती की।